माशाल्लाह आज मदीने का मौसम बहुत अच्छा है। सुबह बादल थे मदीने में, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बादल। मैं अभी मस्जिद से बाहर निकल रहा हूँ। मैंने अंदर जाके पता किया है, वहाँ पे एक लड़का काम कर रहा था, तो पता चला कि इमाम बुखारी के नाम पे ये मस्जिद तामीर की गई है। अच्छा, हम अभी जा रहे हैं ज़ैद बिन ताबित से, और ये जो है जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये किंग फहद मैकडॉनल्ड्स की जो बिल्डिंग है, उसने अपना डिज़ाइन जो है वो मस्जिद के हिसाब का कर लिया है। अच्छा जी, ये भी शरीफ हो गए। तो भाई ये हमारे पास आ गए टूरिज़म बस। यहाँ पर अगर आपने ज़ियारत करनी है, मदीना घूमना है, तो उसका लिए बेहतर यहाँ पे ये होता है कि आप यहाँ पर टूरिज़म बस पे आ जाओ, छत पे जाके अच्छे से नज़ारे करें। ये एक्चुअली हॉस्पिटल है और इसकी कोई ख़ास तारीख है नहीं। ये जो है वो सोल्जर्स के लिए हॉस्पिटल है। अल-बर्रा बिन मालिक स्ट्रीट है ये, और अस्सलाम रोड है ये। ठीक हो गया। और इसके सामने एक मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत। आज मैं मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद हूँ और 341 गेट से बाहर निकल रहा हूँ, और यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़ियारतें नज़र आ रही हैं। तो पहली ज़ियारत जो हमें दिख रही है, सामने एक सफ़ेद मस्जिद है। इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये इसका नाम क्या है और इसकी तारीख क्या है। माशाल्लाह आज मदीने का मौसम बहुत अच्छा है। सुबह बादल थे मदीने में, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बादल नहीं है। सामने आपको एक दिख रहा होगा जो कि पहाड़ के ऊपर है। यहाँ पे एक स्ट्रीट बोर्ड मिला है, अभी गफ़ारी स्ट्रीट है ये, जो कि आखिरी स्ट्रीट पड़ती है मदीना की। उसके बाद मदीना जो है वो यहाँ पर एंड होता है, और वो आगे जो है मतलब जो मस्जिद नबवी है वो आखिर में एंड हो जाएगी। और ये न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है नई मस्जिद की, या आई थिंक उसको इंटरकनेक्ट करेंगे, अंदर से कनेक्ट हो जाएगा। वेरएज़ हम अब्दुल गफ़ारी स्ट्रीट पर मौजूद हैं और आगे की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर मदीने के अंदर मैंने बहुत ही अच्छा सिस्टम देखा साइकिलिंग का, कि आपके पास करीम ऐप होनी चाहिए। आप यहाँ पे स्कैन करोगे QR कोड, अपनी ऐप से सिंक करोगे, अपने अकाउंट में पैसे डालोगे और आप यहाँ पे चला सकते हो। मेरा भी शौक़ है चलाने का, कि काफ़ी अच्छा हो जाता है कि आप जल्दी से मदीना जो है वो ट्रैवल कर लेते हो। देखता हूँ इसका क्या सीन है। इससे मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी ट्राई किया जाए। अच्छा, हम ऑलमोस्ट मस्जिद के सामने पहुँच चुके हैं, और ज़रा देखते हैं कहीं बोर्ड मिल जाए ताकि इसकी तारीख़ का पता चल सके। जो ये मस्जिद है ये अल बुखारी के नाम पर है। मस्जिद का फ्रंट डोर है, मेन डोर, जहाँ से अंदर आप जा सकते हो। मस्जिद अल बुखारी इसका नाम है, और आई थिंक ये इमाम बुखारी के नाम पे रखी गई थी। मैं देख रहा हूँ कहीं से इनका साइन बोर्ड मिल जाए जहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले सकें कि इसकी तारीख़ क्या रही है। ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه في السماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفو। तो मैं भी मस्जिद से बाहर निकल रहा हूँ। मैंने अंदर जाके पता किया है, वहाँ पे एक लड़का काम कर रहा था, तो पता चला कि इमाम बुखारी के नाम पे ये मस्जिद तामीर की गई है। और इमाम बुखारी अल बुखारी अहादीस लिखी हैं, जो राइटर हैं उनके नाम पे ये मस्जिद तैयार की गई है, जो कि बहुत खूबसूरत है। अंदर जाके हमने नवाफिल अदा किए, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि मैं जितनी भी ज़ियारत पे मतलब मसाजिद के अंदर जाऊँगा, जितनी भी कोशिश कर सकता हूँ, तो हर जगह पर याद के तौर पर 2 नवाफिल वहाँ पे अदा किए जाए। अच्छा मज़ा आता है। और अंदर माशाल्लाह मैंने आपको दिखाया कि बहुत ही अच्छा खूबसूरत माहौल है। अब मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, और जहाँ मैं जा रहा हूँ उस जगह का नाम है अबी उबैदा बिन जर्राह स्ट्रीट। अबी उबैदा बिन जर्राह स्ट्रीट पे मैं जा रहा हूँ। मस्जिद नबी हरमैन का जो है वो आखिरी रोड था, और ये रोड बिल्कुल सीधा जाएगा। قال فلتذهبوا
أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. ये गटर उबलते हैं यहाँ पे. अच्छा मजाक कर रहा हूँ, नहीं वो साफ कर रहा है ना रोड, तो ये बस उसकी वजह से. वो देखो सामने पानी साफ कर रहा है, तो बस ये उसकी वजह से यहाँ पर जो है पानी हो गया. खैर हो गई, वो साफ़ कर देगा. क्योंकि इनके पास गाड़ियाँ बड़ी सही होती हैं, गाड़ियाँ ही वो साफ़ भी कर देती हैं और जो है वो पानी भी उठा लेती हैं. तो भाई ये हमारे पास आ गए टूरिज़म बस. यहाँ पर अगर आपने ज़ियारत करनी है, मदीना घूमना है, तो उसका लिए बेहतर यहाँ पे ये होता है कि आप यहाँ पर टूरिज़म बस पे आ जाओ, छत पे जाके अच्छे से नज़ारे करें. के दिलदार को शाहे अबरार को मेरे सरकार को सबके गमखार को मेरे सरकार को सबके गमखार को अस्सलाम अस्सलाम. आप देखेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही है कि ये बस कितने पैसे लेती है. और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ज़ियारत दिखाएगी, ये पूरा मदीना टूर कराएगी. 80 रियाल आप लगभग लेके चलें एक बड़े बंदे का. मैं चल रहा था और मुझे ये साइन नज़र आया, थोड़ा अजीब है. आप भी बताइएगा ये किस चीज़ का साइन है, जब तक हम आगे चलते हैं. और मैं आगे चल रहा हूँ और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिख रही है कि मैकडॉनल्ड्स की जो बिल्डिंग है उसने अपना डिज़ाइन जो है वो मस्जिद के हिसाब का कर लिया है. अच्छा जी, ये भी शरीफ हो गए. चलो बहरहाल फूड स्ट्रीट है ये पूरा. अच्छा हमें ढूंढना है गेट नंबर 310, जहाँ से हमें मस्जिद अबू बकर सिद्दीक का रास्ता मिलेगा. मेन गेट तक पहुँच गए, आपको यहाँ से दिखते रहा होगा. अच्छा हम अभी जा रहे हैं ज़ैद बिन ताबित से, और ये जो है जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये किंग फहद रोड. सामने आपको पहाड़ दिख रही हैं, पहाड़ दिख रहा है. ये भी बहुत तारीखी पहाड़, इसके बारे में आगे चल के बताऊँगा. और ये है मस्जिद नबी का किंग फहद रोड का गेट. खसार पर जुल्फ़े खंदार पर उनकी आँखों में सुरमे की मिक़दार पर उनके अल्फाज की प्यारी मदीना की गलियों में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी गहमा गहमी है. और अभी थोड़ी देर में मगरिब का टाइम भी हो जाएगा और हम नमाज इंशाल्लाह मस्जिद नबी में ही पढ़ेंगे. मीनवाइल मैं किंग फहद गेट से निकल रहा हूँ, अंदर जा रहा हूँ एक्चुअली. और अंदर जाके फिर मैं 310 गेट से निकलूँगा. और फॉर्चुनेटली वहाँ पे मुझे हमारी जो दूसरी ज़ियारत है वो मिल जाएगी. अच्छा एक बार अबू बकर सिद्दीक की मस्जिद मिल जाए तो उसके बाद तो आमने सामने हज़रत उमर की भी मस्जिद है और हज़रत आयशा की भी आई गेस वहीं पर ही है. तो मैं एक्चुअली पहली बार जा रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है. वेरस आप भी मेरे साथ ही रहें तो साथ में ही ढूंढते हैं. तो 20 नंबर गेट पर हूँ और यहाँ पर मुझे एक ज़ियारत मिली है. सामने एक मस्जिद है और जाके देखते हैं कि मस्जिद का नाम क्या है और किसके नाम पर है, और नवाफिल अदा करते हैं. जब तक कि हमारे पास मगरिब का भी टाइम हो रहा है. यहाँ पर लोग जो हैं वो बैठ गए हैं, कुछ लोग खा रहे हैं पी रहे हैं और कुछ लोग जो है इबादत के लिए बैठ चुके हैं. और हम जा रहे हैं ज़ियारतों की तरफ. मस्जिद नबी इतनी बड़ी है कि अभी भी हम इसके सहन में मौजूद हैं. और ये जो गेट है ये उसके अंदर मस्जिद नबी के अंदर जाने का रास्ता है. इसे भी मस्जिद नबी का हुदूद कहेंगे क्योंकि यहाँ पे नमाजी जो है वो नमाज़ पढ़ने का वेट कर रहे हैं. अच्छा मस्जिद हराम के साथ भी सेम सीन है. मुझे जो है वो 7 से 8 रोज़ हो गए थे और मैं रोज़ाना जो मस्जिद हराम जा रहा था. लेकिन हर बार मैं जब सफ़ा मरवा करने जाता था तो मैं भटक जाता था, मैं जा नहीं पाता था वहाँ पे. तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी मसाजिद हैं कि बंदे को याद करने में समझने में बहुत वक्त लग जाता है. अच्छा ये बहुत ही
मैं इसको पढ़ के बताता हूँ कि क्या चीज़ है, आप लोगों से भी शेयर करता हूँ। पढ़ के पता लगा है कि ये एक्चुअली हॉस्पिटल है और इसकी कोई ख़ास तारीख है नहीं। ये जो है वो सोल्जर्स के लिए हॉस्पिटल है। ये देखें ना, प्रिंस सुल्तान आर्म्ड फोर्सेस हॉस्पिटल इन मदीना, सीजनल मेडिसिन, ठीक है। तो इसकी कोई ख़ास तारीख नहीं है। तो कि मैं बात कर रहा था जो आमने सामने। अच्छा, सामने वाली ज़ियारत मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है वो एक मस्जिद ये रही और एक ये है। मैं ख़ुद भी जाके पढ़ता हूँ कि मस्जिद किसके नाम पर है और नवाफिल अदा करते हैं। अस्सलाम रोड पे यहाँ पे लिखा हुआ होगा अल-बर्रा बिन मालिक स्ट्रीट है ये, और अस्सलाम रोड है ये, ठीक हो गया। और इसके सामने एक मस्जिद है बहुत ही खूबसूरत सी। सब लोग जो है वो नमाज़ के लिए जा रहे हैं, हम भी जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो मस्जिद नबी के अंदर नमाज़ पढ़ना के लिए जल्दी कर रहे हैं। हमारा वज़ू बना हुआ है तो उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, हम इंशाल्लाह सहन में अदा करेंगे नमाज़। मैं भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी थी। हिस्टोरियन का ये कहना है, उसकी बुनियाद पे यहाँ पे मस्जिद तामीर की गई है। अच्छा, एक और इस जगह की फजीलत है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वो ज़िंदा थे तो उन्होंने यहाँ पे ईद उल अधा की नमाज़ पढ़ी थी इसी जगह पर 35 एज के अंदर। तो ड्यूरिंग द कैलिफ, तो इस वजह से। और यहाँ पर जो है वो उमर इब्नुल अजीज़ वो ड्यूरिंग द उमैया एरा। अस्सलाम 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 ममताओं को जन्नती पाँव को प्यार की छाँव को उम्मती माँव को इश्क के फख्र। सारे लोग आफ्टर नमाज मगरिब घर जाते हुए और हम ज़ियारत ढूंढते हुए। जो मस्जिद आपने अभी देखी वो उसका नाम है हज़रत अली इब्न तालिब, उनके नाम पे ये मस्जिद रखी गई है। और हिस्ट्री इसकी एक बताती है कि सऊदी गवर्नमेंट क्या करती है, यूजुअली जिन जिन मकामात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया उस जगह पे मस्जिद तामीर करती है। या तो मस्जिद तामीर की जाती है या उस जगह को प्रिजर्व रखा जाता है, मतलब महफूज कर दिया जाता है ताकि आने वाली नस्लें भी उसको देखते रहें। और उनमें से एक ये मस्जिद है, हज़रत अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पे बनाई गई है। और इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर हज़रत अली ने ईद उल अज़हा अदा की थी, मतलब यहाँ पे जो पढ़ाई थी वो ईद उल अज़हा पढ़ाई थी, जिसके लिए यहाँ पे मस्जिद तामीर करके और हज़रत अली इब्न तालिब उनका नाम दे दिया गया इस मस्जिद को।